आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग गाजर की फसल के बारे में जानेंगे कि किस तरह से गाजर की व्यावसायिक खेती करके हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और न सिर्फ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उससे अच्छा आर्थिक लाभ भी हम कमा सकते हैं। और इस खेती के बारे में आज हमको बताने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर दीपक सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और आप गाजर की खेती के बहुत बड़े व्यावसायिक स्तर पे आप इसकी खेती करते हैं और अपना आप एक अलग पहचान बनाए हैं गाजर के उत्पादन में। आपके बारे में हम बता दें कि आप हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में आप पीएचडी हैं और साथ ही गाजर की व्यावसायिक खेती भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा एरिया आप जो गाजर का लगाया है, ये आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि आप गाजर की खेती करें और इससे आप लाभ कमाएं? सबसे पहले तो राव साहब, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और इसके पीछे हम बताना चाहेंगे कि कोई भी काम आप प्लानिंग से नहीं करते हैं। जी। जब भी कुछ शुरू करना होता है, कुछ ऐसी चीजें आप देखते हैं, आपका दिमाग क्लिक करता है, फिर उस ओर आप जो है जी आगे बढ़ जाते हैं। जी। तो इसी तरह मैं हरियाणा में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ देखता था कि एक बहबलपुर गांव है जी। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे गाजर की खेती होती है। जी जी। वहाँ पे ये मशीनें वगैरह भी बनती हैं जो जी। गाजर को बोती हैं, गाजर की धुलाई जिनसे होती है। जी। तो वही देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और सिर्फ अच्छा लगने की वजह से मुझे लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। अच्छा तो दिख रहा है, तो फिर बस वही एक सोच था और उसी को लेके आगे बढ़े, और आज ये गाजर की खेती हम बिल्कुल बिल्कुल। ये आप एक तरह से आप ये पैशन बन गया, आपके सोच में आया, आपको लगा कि हम इस काम को कर सकते हैं और इसलिए आपने गाजर का ये व्यावसायिक कार्य शुरू किया। क्या चुनौतियां आई शुरुआत में? जो है अभी बहुत बड़े एरिया में आप दिखाइए, इसको पूरे हमारे दर्शकों को दिखाइए, कितने बड़े एरिया में आप गाजर की खेती करते हैं। किसी भी एक किसान को जो गाजर की व्यावसायिक खेती करना चाहता है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो, किन किन चुनौतियों का सामना वो करे और उसका किस तरह से समाधान करे जिससे एक सफल गाजर उत्पादक वो बन सके, हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, इसमें कोई चुनौती नहीं है। चुनौती ये है कि इस क्रॉप्स को समझना है कि ये क्रॉप्स क्या मांगता है। जी। क्योंकि गाजर का जो रूट होता है वो जमीन के नीचे रहता है। जी जी। वो आपको दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं है तो जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती है वो जब आप हार्वेस्टिंग करने जाएंगे तब आप उसको पकड़ पाएंगे। जी जी। बीच बीच में इसको मान लीजिए कि उखाड़ करके देखना है क्या दिक्कत आती है। उस वजह से बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती है कि टाइम पे क्या हो रहा है। जी। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि इसका खेती तो बहुत सारे लोग करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो क्वालिटी नहीं आती है। जी जी जी। तो क्वालिटी को समझना, और क्वालिटी को समझने से पहले खेत की शुरू से लेकर जीरो तैयारी से लेकर के और अंतिम हार्वेस्टिंग तक उस बीच में क्या क्या लगता है, जी जी, अगर उसको हम बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए और नहीं अनुभव कर पाए तो ये खेती एक तरह से चुनौतीपूर्ण है। ये पूरा एक दिमागी खेल है ये खेती गाजर। ये धान गेहूं नहीं है कि हम दूसरे का देखे और वैसा ही देख के कर दिए, तो वैसा नहीं कर पाएंगे। या तो ये पहले से ही हमारे मुल्क में होता रहता तो हम देखते, जो इधर का मतलब हमारा बेल्ट है तो इधर के लिए खेती नया है, तो बेसिकली इधर दिखता नहीं है। तो इस वजह से भी समझ में नहीं आता है। तो आपको अपने करना है, अपने समझना है, तब इसको सक्सेसफुल खेती आप कर पाएंगे। सबसे पहले अगर गाजर की खेती की बात किया जाए डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आता है भूमि का चयन, या ऐसे किस तरह की जमीन में गाजर को उगाया जाए। अगर कोई हमारा दर्शक, कोई किसान साथी यदि गाजर की खेती करना चाहता है तो सबसे जो जरूरी और महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं समझता हूं कि जो जमीन है या जो भूमि है वो किस तरह की भूमि, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें गाजर का बेहतर और अच्छा विकास हो सकता है। तो इस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, भूमि के चयन से पहले सबसे बड़ी चीज है कि उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी। जैसे पानी नहीं लगना चाहिए। भूमि कैसा हो भी हो, अगर जल निकास नहीं है तो उसमें गाजर की खेती आप नहीं कर पाएंगे। जल निकास से मतलब यही है कि यदि बारिश आती है, बारिश आता है या किसी और कारण से आपके खेत में यदि पानी भरता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो गाजर की फसल है वो नुकसान हो सकती है, वो सड़ सकती है। हाँ, इसमें वाटर नहीं होल्ड होना चाहिए। ऊंची जमीनों का खास तौर से चुनाव इसमें होना चाहिए मेरे समझ में। और
जहाँ पे आप बेहतर ड्रेनेज सिस्टम हो, जहाँ से आप पानी निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे जमीन का, ऐसी खेत का चयन आप गाजर की खेती के लिए कर सकते हैं। तो आप हमें बताइए जमीन किस तरह का होना चाहिए? जमीन बेसिकली चिकनी मिट्टी छोड़ के जी आप हर प्रकार के दोमट में, बलुई दोमट में, जी मटियार मिट्टी में भी कर सकते हैं इसकी खेती। मतलब इसको कोई बहुत पिकुलियर रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको ऐसा ही मिट्टी चाहिए। बस एक चिक्की कराल माटी जो इसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। बाद बाकी किसी मिट्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी ये ऐसी मिट्टियां हैं जिसमें गाजर की जो पैदावार है वो बेहतर ली जा सकती है और अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी चयन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसमें खर्च यदि आता है तो वो बीज का चयन होता है। बीज के चयन में आप क्या सावधानियां बरतते हैं और जो ये वैरायटी आपने जो ये फसल लगाया है गाजर का, ये कौन सी वैरायटी है? थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये संग्रो जो है कि ये 404 वैरायटी है जो है। अच्छा। आप इसको देख रहे हैं जी, और जी, हमारे वहाँ एक डॉक्टर का गुलाब आता है जी, जी। ये 2 गाजर यहाँ पे जो है बेसिक रूप में यूज होता है। ये तो अभी इस साल नया में लगा है। अच्छा। इसके पहले डॉक्टर का गुलाब लगता था जी, जी। तो हम लोग देसी बीज न लेकर के जो कंपनियां क्लेम करती हैं कि हमारा हाइब्रिड है जी, तो जी। उस बीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वही अच्छा परफॉर्म करता है जी, और ऊपर से नीचे तक इसकी मोटाई एक तरह से समान आती है। जैसा कि ये गाजर भी उठाइए, आप देख भी रहे होंगे जी कि एक बहुत अच्छी लंबाई है और अभी इसे पता चल रहा होगा। तो बस यही हाइब्रिड बीजों का ही चयन होना चाहिए जी। तो इनका मार्केट में कंपनियों में का रेट 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है किलो लाल गाजर का। लाल गाजर का कंपनी का जो मूल्य है इसके बीज का, ये तकरीबन 2000 से 3000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको, जो 1 एकड़ में 3 किलो आपको लगता है। 1 एकड़ में अगर इसके बीज दर की बात की जाए तो 1 एकड़ में करीब 3 किलो बीज इसका लगता है। और बीज पे जो खर्चा आता है आप समझ ही गए हैं, 2 से 3000 रुपए प्रति केजी बीज लगता है। 1 एकड़ में 3 केजी बीज का जरूरत पड़ता है। अब बीज की यदि बात हो गई तो आप हमें ये बताइए कि जब ये गाजर तैयार हो जाता है बुआई के बाद, तो इसमें सिंचाई का किस प्रकार से आप ख्याल रखते हैं? कैसे आपको लगता है कि अब इसमें जो है पानी की जरूरत है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? जैसे देखिए, इस गाजर को बोने से पहले खेत को बहुत अच्छी तरह सुखाना पड़ता है जी। सुखा के इसको गाजर बोने वाली मशीन से इसकी बुआई कर दी जाती है। बुआई करने के तीसरे ही दिन उसमें डांठ दोहरी काट के पानी लगाया जाता है जी जी। हाँ, बुआई के तीसरे दिन फिर एक दिन ब्रेक देके एक और पानी, 2 पानी बैक टू बैक चलाना होता है जी। फिर इसमें अच्छा जमाव आता है जी। जमा होने के 1 हफ्ते बाद फिर एक पानी लगा देते हैं। उसके बाद से सीधे 1 महीने के अंतराल पे इसमें सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद यदि हम बात करें तो इसमें कुछ खरपतवार भी उगाते होंगे जी, निकाई गुड़ाई, या आप निकाई गुड़ाई करवाते हैं या केमिकल रसायन हर्बिसाइड का प्रयोग करके इन खरपतवारों को आप खत्म करते हैं? किस तरह से क्या मैनेजमेंट होता है निराई गुड़ाई? देखिए, दोनों विधियां हैं। आप केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, एजिल और गोल का मिक्सचर जो है बना के जी मार सकते हैं 30 दिन पे जी। तो उससे गाजर 1 हफ्ते का लेट हो जाता है। अच्छा। क्योंकि बाजार में पहले माल को उतारना होता है, अच्छा रेट मिलता है जी जी। इसलिए हम निराई गुड़ाई कराते हैं जी जी। और उसमें निराई गुड़ाई ही हम प्रीफर करते हैं। तो ये कुल मिला के बुआई और जमीन का चयन, उसके बाद जो है इसमें लागत क्या आता है, सिंचाई हो गया, निराई गुड़ाई की बात हो गई। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। तो ये कितने दिन में ये जो गाजर की फसल है वो कितने दिन में पक करके तैयार हो जाती है मार्केट में उतारने के लायक? ये गाजर की फसल बोने से लेकर के और काटने तक का 100 दिन का समय ये मांगती है। 100 दिन का समय? हाँ, उसके पहले नहीं इसको उखाड़ना है। 100 दिन बाद ही ये मैच्योर होती है बढ़िया। ये गाजर इसको क्या कहेंगे आप? ये एकदम फुल्ली बढ़िया मैच्योर है, मैच्योर स्थिति में है। और ये 100 दिन का हो चुका है। 100 दिन का हो चुका है। और अब इसकी जो है, और एक और चीज आप देखेंगे, देखिए इसमें लीफ में जो है थोड़ा सेनेशन आ रहा है, ताकि ये ऐसा लग रहा है कि अब गिर रही है, झुक रही है जी जी जी। ये भी एक तैयारी का संकेत है कि अब माल हमारा तैयार हो रहा है जी। तो अब अच्छा जो है लीफ में देखिए थोड़ा 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 जलन आपको जी जी महसूस हो रही है, हरापन धीरे धीरे खत्म हो रहा है जी जी। तो एक ये भी है पहचान। अब ये हार्वेस्टिंग के बाद फिर हमने देखा कि आप ये इसके धुलाई के लिए मशीन आपने लगा रखा है, काफी आप लेबर लगाए हुए हैं इसके पैकेजिंग के लिए और सैनिटेशन के लिए। इसके बाद आप किस तरह से ये चयन करेंगे कि आप इसको कहाँ भेजना है, किस मंडी में भेजना है, और इसके चयन का आधार क्या होगा? किस तरह से आप समझते हैं कि किस मंडी में हम भेजें तो वहाँ हमको रेट इसका अधिक मिले या लाभ अधिक मिले? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए अभी तो हम पहले शुरुआत में बहुत इसको बेचने में भी परेशानी होती थी, क्योंकि नया प्रोडक्ट था हम लोगों के लिए, तो बाजार भी ढूंढना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी जी। लेकिन अभी 3-4 साल जब हम काम शुरू किए थे, अभी तो 10वें साल में हम काम कर रहे हैं। 10 साल हो गए आपको ये 10 काम साल करते काम करते हुए जी, तो जी। 3-4 साल बाद हमको बाजार मिल गया और यहीं पे लोग आते हैं, यहीं से रेट तय हो जाता है, यहीं जी, से लेके जी। जाते हैं, पैसा यहीं देते हैं। मतलब आपको कहीं जाने का विशेष नहीं, आवश्यकता बिल्कुल नहीं नहीं, है, कहीं क्योंकि समय के साथ आपने इस खेती में अनुभव लिया। 10 साल का आपके पास अनुभव है इस गाजर की खेती करने का, और तकरीबन हर साल हमको लगता है कि आप लगभग कितने एरिया में गाजर का खेती करते हैं? लगभग यहाँ मतलब 70 एकड़ 80 एकड़ में गाजर होता है, जिसमें पूरा मेरा ही नहीं है, 2-4 लोग और जो दोस्त मित्र हैं, वो जी, सारे जी। लोगों का मिला के। आपसे प्रेरित होकर के आपके जी, जो जी, आसपास मतलब या आपके दोस्त मित्र हैं वो सब 70-80 एकड़ में हमेशा यहाँ गाजर रहती है। 70 से 80 एकड़ में आप गाजर की खेती कर रहे हैं, और आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 1 एकड़ गाजर की खेती से कितनी लागत इसमें आती है और उससे कितना आपको प्रॉफिट होता है? देखिए अभी तो बाजार में चूंकि भाव बहुत डाउन चल रहा है, तो सब प्रॉफिट का आधार बाजार ही है। बाजार में अगर अच्छा रेट मिलेगा तो नो डाउट प्रॉफिट अच्छा होगा। जी, जी। बहरहाल 1 एकड़ में लागत आपका 30,000 रुपए है। अच्छा। जो हार्वेस्टिंग के पहले तक आएगा। हाँ, हाँ। और इसमें अगर 200 बोरा का एक जेन्युइनली एकड़ हम लोग पैदावार मानते हैं कि 200 बोरी यानी 100 कुंटल। जी, जी। 1 एकड़ में 100 कुंटल का पैदावार आप मान के और चलते 10 हैं। रुपया रेट अगर रहे तो आपका 1 लाख का माल होता है। 1 एकड़ में 30,000 रुपए आपका लागत मूल्य बैठता है, और जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का होता है। अगर जिसमें अभी धुलाई की कास्टिंग वो भी लगभग आपका 30,000 वो भी आएगा। 30,000 कास्ट उसमें यदि धुलाई और कम भी आ सकता है, मतलब 20 से 30 के रेंज में वो भी वेरी करेगा। तो आप ये समझिए कि 3 महीने में मोटा मोटी कहा जाए तो 3 महीने की ये क्रॉप है गाजर की, और बेहतर यदि आप प्रबंधन करते हैं, अच्छे तरीके से गाजर की खेती करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर और अच्छा लाभ मिलेगा, और लाखों रुपए आप 100 दिन के अंदर सही तरीके से, सही मैनेजमेंट के द्वारा आप कमा सकते हैं। तो यदि आप सभी को किसी और फसल के बारे में या गाजर से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए, और आप तमाम दर्शकों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो और ये गाजर की खेती यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए टॉपिक और विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।